हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीके एचएससी नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से फायर के तरीके हैं जिन्हें हम किसी भी बिल्डिंग में फायर होने पर या किसी ऐसी परिस्थिति में प्रयोग में ला सकते हैं जहां पर हम किसी आग में फंस चुके हैं, और कौन सा वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो इजीली हमको हर जगह पर बिल्डिंग में मिल जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फायर के 3A क्या होता है। आखिर क्या है ये 3A? 3A जिसका पहला ए एक्टिवेट द बिल्डिंग अलार्म सिस्टम, यानी कि जो भी उस बिल्डिंग में अलार्म सिस्टम लगा हुआ है अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले हम उसे एक्टिवेट करेंगे और उस प्रेमिस की फायर फाइटिंग टीम को या फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में फायर एक्सीडेंट हो चुका है, आप उसे अटेंड करिए। दूसरा ए जो दर्शाता है वो दर्शाता है असिस्ट करना है आपको ऐसे किसी भी पर्सन को जो आपको दिख रहा है कि वो उसकी लाइफ इमीडिएट डेंजर में आ सकती है फायर की वजह से, और उनको असिस्ट करना है जो भागने में कैपेबल नहीं है, भाग नहीं सकते हैं वहां से, उन लोगों को असिस्ट करना है। उसके बाद में आपको उन लोगों को देखना है जिनको बाहर निकलने के लिए बिल्डिंग से आपकी हेल्प की जरूरत है। और यह सब काम जो आप जब भी कर रहे होंगे तो अपने आप को रिस्क में बिना डाले कर रहे होंगे। अपने आप को किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में आपको रिस्क में नहीं डालना है। उसके बाद आपको अगर आप बुझाना जानते हैं तो फायर को अटेम्प्ट करना है। तीसरा ये दर्शाता है कि आपको अटेम्प्ट करना है फायर को बुझाने के लिए। एक एक्सटिंग्विशर आपको लेना है वहां से क्लास देखते हुए कि आपका कौन से क्लास का फायर लगा हुआ है। अदरवाइज जो इजीली मिल जाता है सभी बिल्डिंग्स में, कॉमर्शियल हो या आपका इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो, सारी बिल्डिंगों में आपको इजीली मिल जाएगा। होम हो या ऑफिस हो, सब जगह पे अवेलेबल रहता है। जिस एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं ABC टाइप, यानी कि मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर। ऐसे एक्सटिंग्विशर सूटेबल रहते हैं ऐसी जगहों के लिए जैसे कार है, पेंट्री है, होम है, ऑफिस है, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इन सब में रखे रहते हैं। और ये जो एक्सटिंग्विशर होते हैं स्टोव प्रेशर टाइप होते हैं और इनके अंदर में मोनो अमोनियम फास्फेट प्रेशराइज करके भरा हुआ रहता है, जो कि प्रेशराइज किया जाता है नाइट्रोजन गैस के द्वारा, जिसे हम प्रोपेलेंट भी बोल सकते हैं। प्रोपेलेंट अगर कोई पूछता है कि ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में क्या प्रोपेलेंट होता है तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन गैस रहती है। इसको हम -30 डिग्री सेल्सियस से लेके पॉजिटिव +60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है इसका -30 डिग्री सेल्सियस से लेके +60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको 35 बार पे 30 सेकंड के लिए प्रेशर होल्ड करके हाइड्रो टेस्टिंग किया जाता है। और इसका जो प्रेशराइज्ड जो उसमें ये प्रेशराइज जो रहता है वो 85 PSIC से लेके 195 PSIC तक ये आपका प्रेशराइज रहता है। जब भी अब हमको आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया तो उसका IS कोड क्या रहता है। IS कोड की बात करें तो उसका 15683 उसका IS कोड रहेगा। और जब कभी भी हमको अपने एक्सटिंग्विशर का हमको लगता है कि इसको एक बार हमने यूज कर लिया, उसको रिचार्ज कराना है या उसका किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस करना है, तो ऐसी सारी चीज़ों का हम उसमें अपना कोई एक रिकॉर्ड बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे या उसमें ये सब रिकॉर्ड रखेंगे कब उस एक्सटिंग्विशर का
हमने मेंटेनेंस कराया है, किस स्टेट को हमने उसे फिल कराया है, किस स्टेट को उसका मेंटेनेंस हुआ, किस चीज़ का मेंटेनेंस हुआ है। सबसे बड़ी बात ये जो रहती है हम फायर एक्सटिंग्विशर स्टोर करने की या रखने की, प्लेस करने की, तो हमको ये ध्यान देना है कि जब ये अंडर प्रेशर हो या कंटेनर जिसके अंदर में मीडिया उसका भरा रहता है, पाउडर जो भरा रहता है, अगर वो सिलेंडर अगर आपको लग रहा है कि उसकी कंडीशन खराब है तो उसे यूज करने के लिए ना रखें, और या ऐसी स्थिति में आपको पाया जाता है तो उसको ना चलाएं। दूसरा है कि उसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि उसके प्रेशर को ड्रॉप होने का चांस रहता है। तो इस जब भी हम अब यूज करने की बात करें इसको, तो यूज करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पास मेथड होता है, पास मेथड को हमको अप्लाई करना होता है। तो पास मेथड से पहले हम इसमें एक चीज और करेंगे कि उस फायर एक्सटिंग्विशर को, एबीसी टाइप का अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, स्टोर प्रेशर टाइप का, तो उसका सबसे पहले हम गेज देखेंगे। गेज में देखेंगे कि उसकी जो निडल है वो ग्रीन में है। अगर ग्रीन में है तो उसे चलाएंगे, अगर रेड में है, चाहे वो आगे की तरफ डाउन पड़ी हो या पीछे की तरफ डाउन पड़ी हो, आपको इसको ऑपरेट नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में इसको ऑपरेट नहीं करना है। उसके बाद ही हम वो पास मेथड उसका अप्लाई करेंगे। अगर कंडीशन सही है, उससे आपको पता पड़ जाएगा ये चार्ज है कि नहीं है, तो उसके बाद आप उसमें पास मेथड अप्लाई कर देंगे। अगर सही है तो ग्रीन में है तो पास मेथड की बात करें तो पास मेथड जो रहता है उसका पहला रहता है पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर में आप जब भी देखेंगे उसमें एक पिन लगी रहती है, पिन लगी रहती है और एक टेम्पर्ड सील होती है। सबसे पहले हम टेम्पर्ड सील को तोड़ेंगे, उसकी पिन निकालेंगे। पिन निकालने के बाद में हमारा जो एम रहेगा, हमारा जो हॉल से जो मीडिया निकलेगा, उसका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, बॉटम ऑफ द फायर। एस स्क्यू द लीवर, लीवर को आपको दबाना है, स्वीप साइड टू साइड, यानी कि आप जब भी उस एक्सटिंग्विशर को चलाएंगे तो आपको जैसे घर में या कहीं भी झाड़ू लगता है उस कंडीशन में आपको साइड टू साइड उसको पाउडर को फैलाना है, ताकि वो अच्छे तरीके से पूरे एरिया को कवर कर सके। जब हमारी आग बुझ जाएगी तो हमको उस सिलेंडर को तुरंत के तुरंत ही उसको रिफिल होने के लिए डिपार्टमेंट को हैंड ओवर दे देना है कि भाई ये वाला एक्सटिंग्विशर है, इस नंबर का है और आप इसे तुरंत रिफिल करा दीजिए, ये खाली हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली रहेगी, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली में जुड़े हुए हैं और आपका मेरे को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।